Hi everyone, I'm Arushi Srivastav and I cracked NEET 2025 with 544 marks with my partial drop from BHU। क्योंकि मेरा पार्शियल ड्रॉप था इस वजह से मुझे टाइम थोड़ा कम मिलता था क्योंकि क्लासेस भी जानी रहती थी, तो मैंने रिसोर्सेज थोड़ा लिमिटेड तरीके से यूज़ किया है। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द रिसोर्सेज दैट आई यूज टू क्रैक NEET 2025। स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने पंकज सर के उम्मीद के लेक्चर्स किए थे, जो सबसे पहले वाली उम्मीद आई थी उसके लेक्चर्स किए थे मैंने, जो 7-8 घंटे के एक चैप्टर्स के रहते थे और मैंने उसके ही नोट्स को रिफ़र किया था। ऑल्सो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT पढ़ी थी और इसमें मेरी हेल्प की थी अविनाश शर्मा की ह्यूरिस्टिक सीरीज़ ने। मतलब वो सीरीज़ इतनी अंडररेटेड है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको मैंने अपनी NCERT में ही मार्क कर लिया था। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट क्वेश्चंस, DPP मैंने लगाई थी यकीन बैच की DPP ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और PYQs लगाए थे चैप्टर ख़त्म होने के बाद। ऑल्सो NEET 2024 के पहले मैंने उत्थान बैच अच्छे से पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और जब पंकज सर उसमें रिवीजन करा रहे थे वन शॉट के थ्रू, मैंने उस लेक्चर के साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे क्योंकि उसमें 4 शीट्स में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म हो जा रही है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट रिवीजन, तो उससे बार बार रिवाइज़ करने में बहुत आसान रहता था, स्पेशली लास्ट के दिनों में। नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, जब मैंने कंप्लीट ड्रॉप लिया था तो मैंने डिटेल लेक्चर्स देखे थे फिजिकल केमिस्ट्री के, तो मैंने पार्शियल ड्रॉप में सिर्फ वन शॉट्स किए थे उम्मीद के, मोस्टली वन शॉट से ही मैंने किया था अपनी फिजिकल केमिस्ट्री। बस अपने वीक चैप्टर्स के लिए आई गेस आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडाइनमिक्स के लिए मैंने डिटेल लेक्चर्स देखे थे। क्वेश्चंस के लिए मैंने यकीन की DPP लगाई थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे अच्छे से। सारे चैप्टर्स मेरे नहीं लग पाए थे क्वेश्चन LN मॉड्यूल से, बट फिर भी मोस्टली लग गए थे। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा काम की थी शॉर्ट नोट्स। इन शॉर्ट नोट्स को भी मैंने माइंड मैप लेक्चर्स के थ्रू ही बनाया था। उत्थान से तो शायद 1-2 चैप्टर्स का ही बनाया था, बाकी मैंने माइंड मैप से फिजिकल केमिस्ट्री के भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल आए थे एंड टाइम पे रिवीजन के लिए। नाउ लेट्स कम टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने वन शॉट्स किए थे MD सर के, अगेन PW, जो यूट्यूब पे अवेलेबल थे, और फिर से मैंने अविनाश शर्मा की ह्यूरिस्टिक सीरीज़ को अच्छे से लगाया था। मतलब मैं साथ साथ में वो लेक्चर्स को ऑन कर देती थी ह्यूरिस्टिक सीरीज़ के, और अपनी NCERT में सारी अलग कलर की पेन से, पिंक या रेड से, मैं उसको अंडरलाइन कर देती इंपॉर्टेंट चीज़ों को। अब क्वेश्चंस के लिए मैंने इसमें भी यकीन की DPP लगाया था, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करती थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एंड वाले टाइम पे डेली पढ़ना चाहिए। अबाउट के मैंने एक टाइम फिक्स कर लिया था एंड वाले टाइम पे, और मैं डेली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ती थी, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। इसमें मैंने एज सच कोई माइंड मैप नहीं बनाया था, बट जब मैं रिवाइज़ कर रही थी एंड वाले टाइम पे, तो मैंने अपनी मिस्टेक बुक में ही, अगर मैं एक दिन में एक ग्रुप करती थी, लाइक ग्रुप 17 फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ग्रुप 17 के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख देती थी, क्योंकि कंपाउंड्स वगैरह तो कट ही गए हैं, तो मेन तुम्हारा यही बचता है ट्रेंड्स वगैरह। तो ट्रेंड्स वगैरह को मैं पढ़ते पढ़ते साथ में मिस्टेक कॉपी में ही लिख लेती थी, बहुत छोटी सी जगह में, जिससे रिवीजन अच्छे से हो सके। केमिस्ट्री में लास्ट ईयर मेरे आए थे 157 आउट ऑफ 180, और इस साल आया 130 आउट ऑफ 180। एंड वाले टाइम पे जैसे उत्थान बैच थी और जो क्वेश्चंस वाली सीरीज़ चलती हैं, वो सीरीज़ ने मेरा बहुत फ़ायदा किया है एंड वाले टाइम पे। और PW की ही मोस्टली मैं देखती थी, जो ऑनलाइन क्वेश्चंस वाली सीरीज़ चलती है, उससे मैं क्वेश्चंस अपने कर लेती थी केमिस्ट्री के। ऑल्सो फिजिकल केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा PYQ बेस्ड आती है। नाउ कमिंग टू बायोलॉजी में जब मेरा कंप्लीट ड्रॉप ईयर था तो मैंने डिटेल लेक्चर्स लगाए थे, तो इस वजह से मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे बायोलॉजी में। जब ऐसा लगता था कि कोई पार्ट मेरा वीक है, तभी मैं यूट्यूब पे उससे रिलेटेड कोई लेक्चर देख लेती थी, वरना मेनली मेरा फोकस NCERT पे ही रहता था। बाकी क्वेश्चंस के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया था बायोलॉजी में, यकीन की DPP लगाई थी, और इवन यकीन DPP से ज़्यादा मैं कभी कभी नीट प्रेप के जो मोस्ट रिकमेंडेड क्वेश्चंस रहते थे उनको लगा लेती थी। मेरी बायोलॉजी में लास्ट ईयर 330 मार्क्स थे, और जो 6 क्वेश्चन गलत हुए थे वो सारे सिली मिस्टेक्स वाले ही गलत हुए थे, मतलब सारे NCERT बेस्ड हुए थे। और इवन NEET 2025 में मेरे 312 मार्क्स हैं, और मेरे NCERT के भी 3 क्वेश्चंस गलत हो गए थे, सिली मिस्टेक, पैनिक सिचुएशंस में। NEET 2025 का पेपर टफ आया है, बट ये मत भूलना कि 80% पेपर या इवन उससे ज़्यादा फिर भी NCERT से ही रहेगा। तो सबसे पहले अपनी NCERT को ही बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेना। सब लोग ये झूठ नहीं बोलते हैं कि बायो में NCERT इज़ द बाइबल। जो क्वेश्चंस बाहर से आएंगे भी वो भी थोड़े ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। और इस बार क्योंकि जो यूनिट के इंट्रोडक्शन में पार्ट रहता है, उससे वो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट वाला क्वेश्चन आ गया था, तो इसलिए वो भी एक बार पढ़ लेना और उसमें हाइलाइट्स वगैरह कर लेना, याद रहे। बट NCERT पढ़ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो के लिए पूरा लेक्चर देखना क्वेश्चन से मेरे लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं था, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। क्वेश्चन ज़्यादा लगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा बायोलॉजी के लिए। हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, तो केमिस्ट्री और बायो में तो इतने ही रिसोर्सेज थे जो मैंने यूज़ किए थे, इससे ज़्यादा तो शायद ही मैंने कुछ यूज़ किया था।
बट मैंने जो अपने माइंड मैप्स और शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बनाए थे। मतलब वो एक एक पन्ने में पूरा चैप्टर ख़त्म हो रहा था, इंक्लूडिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। भले से ये लिमिटेड लग रहा है, बट उस एक शीट में मेरा पूरा चैप्टर कवर हो जा रहा था। अब देखो, वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि नीट 2025 में पीपल डिडंट प्रैक्टिस हार्ड क्वेश्चन उतने ज़्यादा, इसलिए नीट 2025 वॉज मोर अबाउट मैनेजमेंट देन अबाउट डूइंग हार्ड क्वेश्चंस। जब हम लोग देखते हैं ऐसे लोगों के बीच में जिनकी तैयारी सेम लेवल पे थी, अगर अब ऐसा होने वाला है कि अब से पेपर टफ़ ही आने वाला है, बिकॉज वी नेवर नो कि पेपर कैसा आएगा, पर लोग तो नीट 2026 के लिए हार्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है, लाइक यू आर अ कंप्लीट ड्रॉपर और यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस, तो वन शॉट्स को मत करना, डिटेल लेक्चर्स ही करना। मैंने अपनी चीज़ें वन शॉट से इसलिए कवर की थी क्योंकि मेरा ऐसा नहीं था कि मैं एकदम ज़ीरो पे थी। ऑल्सो बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि स्पेशल ड्रॉप की स्टार्टिंग में तो मैं डिटेल लेक्चर्स कर रही थी, बट क्योंकि मुझे रेगुलर क्लासेस भी जाना रहता था तो मेरा डिटेल लेक्चर से हो नहीं रहा था। बट इफ़ आई हैव अ चॉइस कि मेरे पास टाइम भी है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर डिटेल लेक्चर्स। ऑब्वियसली बिकॉज पेपर अगर टफ़ आने वाला है तो तुम्हें अभी जो डिटेल लेक्चर्स में कोचिंग्स पढ़ा रही हैं उस पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, क्योंकि कोचिंग्स जहाँ तक है प्रिपेयर कर ही देंगी तुमको हार्ड पेपर के लिए। मेरी स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो मत करना। अगर तुम्हारा पार्शियल ड्रॉप भी है, पहले तो कोशिश करो डिटेल लेक्चर्स करने की। अगर नहीं हो पा रहा है फॉर वन शॉट्स, बट उसके साथ हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। फ़िज़िक्स का बहुत सारे लोग पूछ रहे थे और फिज़िक्स का पेपर ही टफ़ आया था और उसमें मेरे अच्छे स्कोर आए हैं कंपैरेटिवली। 99.6 परसेंटाइल थी मेरी फ़िज़िक्स में, 102 मार्क्स। मैं इसके लिए डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जो पूरा डेडिकेटेड रहेगा फ़िज़िक्स के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।